कहूँ देखब तो लगातार कोई रोग राई कर चाहे कीट मन कर प्रकोप दिखल जाते। और बीज उपचार में जो गर्मी में बीज कर उपचार में भी जो चटिक मन ला संशय रहते, तो डॉक्टर साहब हमारे कार्यक्रम में स्वागत है, पुनः एक बार स्वागत करते ही। और जो विषय है रौड़ी कर ऊपर प्रकाश डाली। सभी किसान बंधुओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार और आपके स्वागत के लिए बहुत बहुत आभार। मेरा नाम डॉक्टर अमिता इक्का है, मैं आनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग से हूँ और आज हम जिस चर्चा पर बात कर रहे हैं वो है बीजों का उपचार। और उसको हम अभी उन फसलों में इस्तेमाल करेंगे जो कि गर्मियों में ज़्यादातर हमको ज़्यादा पानी की ज़रूरत ना पड़े, और ऐसे विधियों का इस्तेमाल करेंगे जो कि प्राकृतिक तौर पर फसलों के लिए, किसानों के लिए ज़्यादा रासायनिक पदार्थों से ना भरी हो। तो ऐसे हम बीज उपचार को अपनी फसल पद्धति में ले ताकि वो अच्छी तरीके से उनको लाभान्वित कर सके किसानों को। तो जो बीज उपचार होता है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम फसलों को एक तरीके से पोषक तत्व कुछ मात्रा में दे देते हैं लगाने से पहले, बुवाई से पहले, जिससे कि वो बीज इतनी अच्छी तरीके से वृद्धि कर सके कि उसमें किसी तरीके का रोग ना आ सके। जो बीज से एक पौधे बनने की प्रक्रिया है उसमें किसी भी तरीके के कीटाणुओं का, फफूंदों का कोई प्रकोप ना हो सके। दूसरा, हम बीजों को एक तरीके से रोकथाम से, जो कि उसको कई बार कई बीज मृदा के द्वारा भी रोगों से ग्रसित होते हैं, तो हम मृदा द्वारा फैलने वाले रोगों से भी उस बीज उपचार को बचा सकते हैं। तो हम ऐसे बहुत सारी तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं बीजों के उपचार में। बीजों के उपचार के लिए बहुत सारी पद्धतियाँ, बहुत सारी विधियाँ हैं, पर हम इसको पहले इस्तेमाल सबसे पहले करते हैं एक छिड़काव विधि से, जिसमें हम ऐसे कम थोड़े रासायनिक तत्वों का इस्तेमाल करते हैं जिससे हम उसको बहुत कम मात्रा में देते हैं। अगर वो पौधे उग गए और हमारे खेतों में हैं तब हम उसका इस्तेमाल ज़्यादा मात्रा में करते हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो बीजों को हम कम रासायनिक और बहुत कम फॉर्मुलेशन कहा जाता है उसको साइंटिफिक टर्म में, तो हम बहुत कम परसेंटेज में उसको हम रासायनिक तत्वों से परिपूरित करते हैं ताकि बीज जो खेतों में जाए उसमें किसी भी तरीके का हानिकारक प्रभाव ना पड़े, ना कि पौधे के लिए, ना ही वो उसको खाने वाले किसानों के लिए या हर एक इंसानों के लिए। एक फोन आता है जो ली थी जी। हेलो। हाँ, हेलो किसानवाड़ी। हाँ हेलो किसानवाड़ी। हाँ, राम राम भैया, कौन और कहाँ ले बोलत हन? राम राम भंजन भैया, मैं चंद्रभान राजवाड़े बात करत हूँ, गांव अनुज नगर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ ले। हाँ, हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम में राउर के बहुत बहुत स्वागत है। रखी सवाल। धन्यवाद है भैया। और भैया मोर सवाल ये है कि कोई भी फसल के हमन उपचार कौन तरह से कर सकत है और उपचार करे ले का फायदा होते है हमन के, विस्तार से डॉक्टर साहब बताते हैं। जी 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 कहिए। हाँ मैडम, का है कि हमन जो खेती बाड़ी के काम करते ओकर हमन कोई भी फसल के उपचार हमन कौन टाइप से करी और ओकर ले का फायदा हमन के मिल सकत हवे? जी सर, जैसे ज़्यादातर अभी आप लगाते हैं मक्का और धान, ज़्यादातर जिस जगह पर हम देखते हैं किसानों के द्वारा खेतों में ज़्यादातर धान और मक्का लगाया जाता है। यहाँ के किसानों के द्वारा ज़्यादातर सब्जियों का भी उपयोग किया जाता है। तो मैं उसके बारे में भी आपको बीजोपचार के बारे में बताती हूँ कि अगर आपके पास आप सब्जियों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कप्तान, थायरम ऐसे कुछ सब केमिकल हैं या रासायनिक आपको किसी भी दुकान से मिल जाएंगे, तो उसका आप इस्तेमाल करेंगे। जैसे अगर आप भाटा लगाते हैं तो भाटा में आप उसको इस्तेमाल करेंगे 25 ग्राम आप भाटा का बीज या 25 ग्राम उस रासायनिक पदार्थ का आप इस्तेमाल करेंगे 1 किलो बीज के लिए। उसमें आप थायरम लेंगे 25 ग्राम और उसको आप जो थायरम है आप उसको जब भी आपको मिलेगा वो आपको 25 ग्राम, 50 ग्राम या जिस भी अवस्था में मिले आप उसका लेंगे 1 ग्राम और उसको आप मिलाएंगे 1 लीटर पानी में और उसको आप अपने बीजों को उससे छिड़काव करेंगे। दूसरा, आप उसको पाउडर फॉर्म में ले सकते हैं और उसको आप धीरे धीरे उस पाउडर को उस बीज के ऊपर छिड़काव करेंगे और
हल्का हल्का पानी छिड़क कर उसको बीजों को अच्छी तरीके से उसमें मिलाएंगे और उन बीजों को आप कुछ दिन मतलब 24 घंटे के लिए सुखाएंगे, पर आप उसको धूप में नहीं सुखाएंगे, उसको आप हल्के छायादार जगह पर सुखाएंगे और उसके बाद आप उस बीजों का इस्तेमाल अपने खेतों में कर सकते हैं। तो उसको अगर आप ऐसे बीजों को आप लेते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, तो आगे जो लगने वाले उस बीजों में कीट हैं उसका उपयोग आप उस कीटों से नियंत्रण पा सकते हैं और बहुत सारे ऐसे रोग जो कि मृदा द्वारा फैलते हैं उससे आप उस रोग को उसका रोकथाम कर सकते हैं। जी जी, जी मैडम का है कि जो बीज उपचार करबो वाला मतलब कोई भी बीज ला उपचार करी मतलब 24 घंटा के बाद वाला लगाए में ठीक रही, सहारा वगैरह डाले में या फिर डायरेक्ट रोपाई करते हो टाइप से करना चाहिए तो? नहीं सर, आप 2-3 तरीकों से कर सकते हैं। जैसे कि आप धान लेते हैं तो आप उसको किसी में 24 घंटा लगता है, किसी में 7 से 8 घंटा लगता है सर। वो हम इसलिए भी करते हैं ताकि वो अच्छी तरीके से जो भी बीज में जो भी रासायनिक उसको एक आवरण दे रहे हैं, रोकथाम के लिए बचा कर रख रहे हैं, तो अच्छी तरीके से बीज का आवरण बना ले, एक तरीके से उसके ऊपर एक आवरण बना ले बीज को, ताकि वो उसको एक सुरक्षित वातावरण दे सके बीज को पूरी तरीके से उगने के लिए। जी जी। तो इसको लगभग मैडम जी जो भी बीज उपचार करबो मतलब जो भी बीज वगैरह के मतलब छाया नहीं सुखाना वाला ठीक रही कि धूप में भी सुखा सकती है, जैसे कोई भी बीज जैसे धान वगैरह होगी, गेहूं वगैरह के हो गए सब के इसने? सर आप धूप में मतलब उसको सुखा सकते हैं, पर अभी की जो धूप है सर वो बहुत ज़्यादा धान के लिए उसकी अंकुरित होने की क्षमता को कम करता है। अगर हम बीजों को बहुत धूप में सुखा देते हैं तो उसको रखने के लिए और उसमें इतना ज़्यादा जो भी उसके अंदर मॉइस्चर एक तरीके से बोलेंगे नमी होनी चाहिए, उस नमी को भी वो धूप सोख लेता है। तो पौधे में या बीज में हमको जब हम बीज को रखते हैं तो उसके अंदर इतनी नमी होनी चाहिए कि हम लोग वापस उसको जब अपने खेतों में उगाएं तो उसमें अंकुरण आ सके। इसलिए मैं उसको धूप में नहीं सुखाने की आपको सलाह दूंगी कि अभी के धूप में आप उसको बीजों को ना सुखाएं, और छाया में सुखाने से वो अच्छी तरीके से सूखते हैं और बीज में बहुत सारे रासायनिक तत्व जो उनको मिलने थे और नमी के साथ साथ वो सब उड़ जाते हैं, इसलिए उसको डायरेक्ट धूप में नहीं सुखाते। जी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, इतना सुबह जानकारी दे पर आपका धन्यवाद सर। राउर के भी बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रभान भैया। रौरे हमेशा जुड़े रखी और हमेशा जो भी समस्या रथे ओला भाई विशेषज्ञ मन कर सामने रखती और समस्या का समाधान ला पाती। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भजन भाई एक मैं हमार जो फ़ोन नंबर है फिर से दोहरा देता हूँ। जो भी श्रोता है हमार वो ये फ़ोन नंबर में अपन सवाल रख सकते हैं। हमारे 7-8 एक्सपर्ट हैं डॉक्टर अमिता एक्का। हमारा फ़ोन नंबर है 0774 और ओकर आगे जो है लगा ही लिखी 231917 231918। ये 2 नंबर है, कोई भी नंबर में फ़ोन कर सकते हैं। हाँ देखिए हमन गोएट तो करत हन भाई, लेकिन मैं कहत रहन कि गोएट कर संगे संगे कुछ संदेश है ओला सुन लेते हैं। सुना जाए। कल कर फसल आए सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता।
प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान। इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। हाँ, तो देखिए ये तो रहे संदेश और हमन देखिए भाई आज सजीव कार्यक्रम में हन हेलो किसानवाड़ी और हमार गोट बात होता है भाई हमार विशेषज्ञ बैठिन है डॉक्टर अमिता एक्का और बढ़िया बतावत है कि गर्मी में बीज उपचार और फसल प्रबंधन तकनीक के बारे में। तो एक मन तो आयल भाई कि सबसे पहले देखिए बीज। हाँ। और बीज होते हमार आधार पहल सीढ़ी। हाँ। अगर बीज बढ़िया पोट हो, बीज बढ़िया अगर दे अच्छा है तो फसल तो बढ़िया हुई। लेकिन समस्या ये हो जाती है कि अच्छा बीज कर चयन हमारे किसान भैया बहनी मन कैसे करें, ये ला बताते हैं। तो बीजों का जो चयन है हम उसको एक तरीके से प्रायोगिक तौर पर बहुत सारी विधियों के द्वारा वो चयनित होकर किसानों को दिया जाता है। इसके अलावा भी अगर बीज अपने तरीके से चयन करना चाहता है तो सिंपल जो घर पे रहने वाली तकनीक है उससे वो बीजों का चयन कर सकता है। एक फोन आता है, फोन लज्जो के लिए थी। हाँ नमस्ते। हाँ नमस्ते। मैं जयवंत केवट बोल रही हूँ सर जी। नमस्ते आप दोनों को यानी कि और विशेषज्ञ महोदय जी को। हाँ हाँ हमरो कतिले भाई जोहार है। तो भाई रौरे बताते ना अपन नाम लाओ कहाँ ले बोला था। हाँ मैं जयमंत्री केवट अनूपपुर मध्य प्रदेश से। हाँ 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 राउर के बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, है ना जी। तो सवाल मैं सवाल कर रही हूँ, संशोधित बीज और प्रमाणित बीज ये दोनों में अंतर बताइए और क्या इन्हें भी बीज उपचार करना चाहिए। जी जो आपके पास जो भी बीज आती हैं संशोधित बीज और जो आप बोल रहे हैं उसको हम रजिस्टर्ड सीड कहते हैं। तो जो ऐसे बीज हैं ये बहुत सारी प्रक्रिया के द्वारा बनते हैं जिसमें हम ज़्यादातर उसके अंकुरण की क्षमता को देखते हैं, दूसरा हम उसके अंदर उसकी शुद्धता को देखते हैं और उसके अंदर हम ये भी देखते हैं कि बीज के अंदर इतनी क्षमता है क्या कि वो लंबे समय तक अगर हम उसको किसी भी संग्रह में रख कर यूज़ करते हैं उसके बाद अगर हम उसको इस्तेमाल में लाते हैं तो क्या वो हमारे खेतों में अच्छी तरीके से उग सकते हैं या नहीं उग सकते। तो हम जब इस तरीके से बीजों को बनाते हैं तो उसकी शुद्धता के ऊपर ये बीजों का चयन है। जी तो जो बीज हैं अगर हम इन सारे बीजों को देखें तो ये बीज सिर्फ़ और सिर्फ एक प्रक्रिया के द्वारा उसकी शुद्धता के बेसिस पे उसकी शुद्धता के आधार पर हमको मिलते हैं। पर जब हम अब इसको रजिस्टर्ड सीड हो गए, वो एक तरीके से संशोधित हो गए, सरकार द्वारा उसको एक सर्टिफिकेट मिल गया कि वो आगे अब एक बीज बन सकते हैं और आगे किसानों भाई बंधुओं को वो मिल सकते हैं। तो अब हम उस बीज को जब हम अपने पास लेके आते हैं तो अब उसका काम होता है बीज निगम के द्वारा कि ज़्यादा मात्रा में उगाना और किसानों तक पहुंचाना। तो वो जो भी बीज मिलते हैं उसका हमको बीज उपचार ज़रूरी है उसको करना, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ वो शुद्धता में आगे बढ़ चुके हैं। पर आपके पास जब वो आपके हाथों में आते हैं तो कुछ ऐसे बीज होते हैं जब आप देखते हैं उनका पैकेट तो उनमें कलर होता है। बीजों को आप देखेंगे, किसी बीज को आप देखें किसी पैकेट में तो किसी बीज कलर होते हैं, तो ये दर्शाते हैं कि उसमें बीज उपचार हो चुका है। पर कुछ बीज आप जब खरीदते हैं तो जो कि कलर या उसमें रंग रहित होंगे तो ऐसे बीजों का आपको उपचार करना ज़रूरी है। यानी दोनों तरह के बीजों को उपचार करना जरूरी है। हाँ, जिसमें रंग होता है, कई बार आप देखेंगे भिंडी के बीज आप खरीदते हैं पैकेट में तो लाल या हरे कलर के होते हैं, तो ये वो संकेत देता है कि इसमें बीज उपचार हुआ है। पर कुछ ऐसे आप बीज देखेंगे जिसमें रंग नहीं होता है तो उसका उपचार करना या उसमें उस जो भी आप खरीदेंगे उस पैकेट में लिखा होता है उपचारित बीज या अनुपचारित बीज,
जी हाँ, यही मन में शंका थी। जी। क्या है ना, लोग वाग सीधा बाजार से लाते हैं और जैसे हम बोलते हैं कि बीज उपचार करना चाहिए, अगर किसी को भी बताए तो वो बोलते हैं अरे पैकेट में है तो पैकेट का ये उपचारित बीज है, जबकि ऐसा नहीं होता है। जी, तो जी, आज जी। मेरी भी समस्या दूर हो गई, यानी कि शंका थी वो दूर हो गई। धन्यवाद जी, मैम जी। बहुत बहुत धन्यवाद। राउर के भी बहुत बहुत धन्यवाद जयमंत्री जी, रौरे फोन करें। धन्यवाद सर जी। तो देखिए, जैसे बीज उपचार और फसल प्रबंधन तकनीक और फसल उत्पादन में बीज चयन हम बात करते रहे, तो बीज चयन कर जो बात होता है जी, तो हमेशा का जो एक चीज़ हमारे यहाँ देखल जाते है कि पारंपरिक बीजला भी जो किसान भैया बहनी मन रखे रहते हैं जी, ओला भी वही मानते कि हमार यही हमर अपन खेत में बोथी जी, और जी। हमार परिवार वाला मन यही चला बढ़िया पसंद करते, चाहे मोर दाऊ भी यही चला बोत रही ऐसे। जी। तो वो बीजला कैसे करना है, ओला कैसे सुरक्षित रखना है, और वो बीजला फिर कैसे बीज उपचारित करना है। जी, आपका ये प्रश्न मैं आगे बताना भी चाह रही थी कि जो ये प्रश्न है ये बहुत ही ज़रूरी है किसानों भाई बंधुओं के लिए, कि वो जो पारंपरिक तौर से अपने घर पर उगाते हैं किसी फसलों को, वो आगे पारंपरिक तौर से उसको सुरक्षित रख सकते हैं। अगर वो किसान अगर अपने घर पशुपालन करते हैं तो मैं एक बीजामृत की एक विधि बताती हूँ, जिसमें वो आगे मतलब वो क्या करता है, बीजों को सुरक्षा भी प्रदान करता है, पर अगर वो बीजों को संग्रहित करना चाहते हैं तो वो बीजों को एक हल्की नमी के साथ सुखाएं, अपने संग्रह करके रखें। अब उसका जब वो उपचार अपने खेतों में लेना चाहते हैं तो उस बीज उपचार के लिए अगर वो रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो वो अब कर सकते हैं बीजामृत का उपयोग। एक इसको भारत सरकार द्वारा बहुत ही ज़्यादा माना जा रहा है, क्योंकि हम इसमें किसी भी प्रकार के रासायनिक पदार्थों का उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो मैं सिंपल से शब्दों में कहती हूँ 5-5-50। 5 हम लोग लेंगे 5 किलो गोबर, 5 किलो लेंगे गौमूत्र और लेंगे 50 लीटर के हिसाब से, आप उसको 50 ग्राम भी कर सकते हैं, चूना। अच्छा, और उसको 20 लीटर पानी में हम मिलाएंगे। इन सब का एक घोल तैयार करेंगे और उसमें हम उस घोल को 24 घंटे के लिए हम रख देंगे। और 24 घंटे रखने के बाद हम ऐसा मानते हैं कि कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो बीजों के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं, और अगर वो उस पौधे में उस बीज को और मृदा को मिले तो एक तरीके का संतुलन बनाए रखते हैं। तो उस ऐसे हम 5-5-50 में 5 ग्राम आप लेंगे, 5 किलो गोबर और 5 लीटर गौमूत्र और 50 ग्राम आप ले रहे हैं उसमें चूना, 20 लीटर पानी में 24 घंटे मिलाए। आप उसको बीच में 6 से 7 घंटों में लकड़ी की टहनी से या लकड़ी से आप क्या करेंगे, बड़ी लकड़ी से चला लेंगे 2 बार, मतलब 24 घंटे में आप 2 बार उस घोल को चलाएंगे। पर किसी भी उसको आप स्टोर करने के लिए, उसको संग्रहण करने के लिए भी आप किसी मेटल का या बर्तन में इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छा। मिट्टी पे आप सिंपल उसको रखेंगे, मिट्टी के घड़ों पे आप रख सकते हैं और लकड़ी का इस्तेमाल करेंगे। और ये एक तरीके का ऐसा जीव अमृत, मतलब इसको बीजों के लिए एक अमृत की तरह माना जा रहा है, जो कि उसको सुरक्षा देगा। और जो गौमूत्र होता है उसमें फफूंद से लड़ने की क्षमता होती है, तो वो एक तरीके से उसको एक ऐसा आवरण बनाएगा कि बीज उसमें सुरक्षित रखें। और इसको हम क्या करेंगे, जब हमको बीज को इसमें हम लोग घोलेंगे 24 घंटे के बाद, और इसका इस्तेमाल फिर वो करेंगे अपने खेतों में। इससे हमको जब गोबर और ये सब खाद जो उसमें मिल रहे हैं उसको, तो कुछ टाइम तक हमको उसको खाद देने की ज़रूरत नहीं होगी और कुछ समय तक उसमें इतनी नमी होगी कि हमको पानी की ज़्यादा मात्रा भी नहीं देनी होगी। अच्छा। तो अब फसल अगर हम गर्मियों में इसका इस्तेमाल करें बीजों के लिए, तो हम बहुत सारे तरीक़ों से पानी से भी बच सकते हैं, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करने से बच सकते हैं। दूसरा, हम उसको बिना रोके ऐसे कीटाणु, जीवाणु और फफूंद से बचा कर रख रहे हैं। और प्लस उसके साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, ऐसी सुरक्षा दे रहे हैं कि वो उगने में उसको सहायता दें, उसका जर्मिनेशन अच्छी तरीके से हो सके। 5-5-50 कर जो विधि बताया है जी, उसमें कितना बीजला उपचारित कर ले? आप जितना घोल तैयार करेंगे 20 लीटर में, आप जब भी आपको बीज चाहिए आप 1 मुट्ठी रेत लेंगे और आप उसमें 1 मुट्ठी भर के जो भी आपका बीज है आप उसको उसमें मिला सकते हैं। और उसको आप जब भी अपने खेतों में लगाएं तो आप उसको मिलाने के ऊपर है, आप उसको कितना
उसमें कोई बीज की मात्रा जरूरी नहीं है। आप उसको सिंपल, आप उसको थोड़ा थोड़ा मात्रा में लें और अपने बीजों से उससे लपेटें। तो जितना एक ऐसा घोल एक बॉल की तरह अगर वो बनने लगे, मतलब वो आप उसको अब अपने खेतों में डालने के योग्य बना चुके हैं। प्राकृतिक तरीका बताई ना। हाँ देखिए बड़ा सुघर और 5-5-50 नहीं। हाँ, आजकल कर भाई हमार किसान भैया बहनी मन एकदम सुघर एकदम सरल हो। और देखिए भाई अमृत कर बात, अमृत तो ऐसा है कि कोई भी चीज में अमृत जहाँ नाम जुड़ गई तहाँ हजार अमर हो गई, मिठाई घलो बढ़। तो किसान भैया बहनी मन ला यही कहब कि भाई ये जो अभी बताई ने एकर प्रयोग ला जरूर करें। काबर कि एकर प्रयोग ला करही ने तो निश्चित रूप से बीज हर जो है प्रमाणित हमन बकायरत हन कि प्रमाणित बीज का लगई भाई संस्था में जाथन, सरकारी भाई जो है व्यवस्था जाए पर तो जाथन। लेकिन हमन एक बात आउगा है मोर समस्या महू वही सोचन कि भाई देखी जात हन तो का ला देख के हमन कही कि हर प्रमाणित बीज है। इला बताई जी। तो प्रमाणित जो बीज होते हैं वो बहुत सारे प्रक्रिया से गुजरते हैं और मुख्यतः हम उसको 4 तरीके के बीजों में बांटते हैं। तो एक होते हैं ब्रीडर बीज, एक होते हैं फाउंडेशन बीज और एक होते हैं सर्टिफाइड बीज जिसको हम कहते हैं प्रमाणीकृत बीज। तो प्रमाणीकृत जो बीज होते हैं आप उसको जब खरीदेंगे तो उसमें आप कलर देखेंगे तो उसमें कलर जो होता है वो लिखा होता है, वो हमेशा कलर होता है नीले रंग का। तो आप जिसमें भी आप नीला कलर देखेंगे वो प्रमाणीकृत बीज की पहचान होता है। बीजा में कलर रहेल कि नहीं, उसमें उस पुट्ठे में, उस डिब्बे में, उस बोरे में आप जिसको में भी आप ले रहे हैं उसमें वो लिखा होगा कि आप किस फसल का बीज ले रहे हैं। अगर वो प्रमाणीकृत बीज है, सर्टिफाइड सीड है तो उसका कलर होगा नीला। अगर वो फाउंडेशन सीड है तो उसका कलर होता है सफेद। और जो ब्रीडर द्वारा चयनित बीज होता है उसका कलर होता है सुनहरा, या हम उसको कहेंगे सीधे सीधे शब्द में पीला, पीले कलर का टैग होता है। तो जो उसके अंदर जो टैग होता है, जिस बीज के ऊपर, जिस पेपर के ऊपर वो लिखा होता है, उसके कलर से आप उसकी पहचान कर सकते हैं। प्रमाणीकृत बीज हमेशा नीले कलर का उसमें अब पर्चा मिलता है आपको। मतलब ये कही कि रंग कर माध्यम से भी हमन जो है बीज पर मैं तो नहीं सुन रहे हैं। नहीं देखिए वही कैसा है ना, जैसे कि वही हमारा रसायन कर पैकेट में हरा अब लाल रंग रहते तो लाल ला चीन लेवा बाबू ये खतरा निशान। लाल ला तो जाना तो ना घुले भाई नहीं, हरियर देखें तो सुघर है, सुरक्षित है, प्रकृति का है। वही कस भाई ये ला भी याद रखना पड़ी। और बड़ा सुघर भाई बताइन के भाई जहाँ अगर ये तरह से देखें तो रंग के माध्यम से भी जो प्रमाणित बीज कर पहचान है वो कह सकते हैं। अब देखिए जो हमारे गांव गई में बहुत ऐसे भैया बहनी मन खेती किसानी करते हैं जीवन बहुत ज्यादा तकनीकी समझ नहीं रखते, लेकिन इतना सरल तरीका से बताई ना है कि के का रंग का चिन्हार करना है तो जान जाए कि कौन बीजा है यार। बात करी देखिए मैं देखा तो हूँ अभी जैव संवर्धन एक बड़ा नाम सुने है कि नहीं, तो यहर का हवे इला कैसे हमन समझ सकता हैं? जी, जैव संवर्धन एक प्रक्रिया है जिसमें हम पौधे में ऐसे पोषक तत्वों को बढ़ाते हैं जो कि इस पौधे में नहीं मिलता। अगर हम बात करें कि धान, तो अगर हम धान में जन्यता सामान्यता हम देखें तो उसमें हमको मिलता है कार्बोहाइड्रेट, तो उसमें ना ही कोई प्रोटीन की मात्रा है ना ही कोई वसा की मात्रा है। पर हम अगर जैव संवर्धन का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे धानों में हम प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं और ऐसे सूक्ष्म तत्वों की मात्रा बढ़ा सकते हैं जिसको अगर कोई सामान्यतः हर इंसान आजकल संतुलित भोजन करना चाहता है, तो उस संतुलित भोजन को अगर वो ग्रहण करे तो उस ग्रहण करने से उसको सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति ना होकर उसको प्रोटीन की भी प्राप्ति हो, उसको कुछ ऐसे सूक्ष्म तत्वों की प्राप्ति हो जो उसकी वृद्धि के लिए ज़रूरी है। आजकल भारत में ज़्यादातर जितने भी बच्चे हैं और जितने भी बड़े युवा हैं वो एक तरीके से संतुलित आहार नहीं करते हैं। ज़्यादातर छोटे बच्चों में कुपोषण का शिकार मिलता है और इससे भारत सरकार ने एक हंगर न्यूट्रिशन कहा है कि जो सूक्ष्म तत्वों की मात्रा है उसमें कमी है। हम पेट तो भर रहे हैं सिर्फ चावल खा के, पर हम उसमें पूरे सूक्ष्म तत्वों को नहीं ले रहे हैं। तो वो एक ज़रूरी पोषक तत्वों को किसी भी फसलों में बढ़ाने की प्रक्रिया को हम जैव संवर्धन कहते हैं। ये बहुत सारी विधियों के द्वारा हम कर सकते हैं। देखिए बहुत अच्छा जैव संवर्धन मतलब ये कही कि भाई हमन इसके ऊपरी ताम झाम में ज़्यादा
हाँ। और हमार शरीर देखिए संतुलित रखे बर अगर जैव संवर्धन कर माध्यम से भाई जो हमन खेती किसानी ला करत है, मोर हिसाब से तो वही कस लागत है कि भाई अगर हमन बढ़िया खेती करत हन और जैव संवर्धन ला अपनाए के और खेती करत हन तो देखिए हमार फसल भी अच्छा होई, उत्पादन भी अच्छा होई और संगे संगे कहीं नहीं खान पान में अगर बदलाव करत हन तो गुणवत्ता पूर्वक वही कहत हूँ स्वस्थ रहबो तबे तो भाई काम बुता बढ़िया होई। बढ़िया होई। तो जैसे जैव संवर्धन कर गोट करें ना तो उमें हमन ये भी देखती कि जो दूगो पेड़ कर भी माने एक नया प्रजाति तैयार करल जाते तो चटिक उमें भी प्रकाश डाले। जी, तो जैव संवर्धन की 3 प्रमुख प्रक्रिया है जिसमें हम प्रजनन पादप प्रजनन के द्वारा उसको जैव संवर्धन कर सकते हैं। दूसरा, हम सस्य विज्ञान के द्वारा अपनी पारंपरिक खेती में कुछ ऐसे सूक्ष्म तत्वों का जैसे जिंक सल्फेट हो गया या कॉपर सल्फेट हो गया, इसका इस्तेमाल करके हम पौधे में उसको पोषक तत्वों से भरपूर कर सकते हैं। दूसरा, हम करते हैं बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। तो जो हम देखते हैं कि हम 2 ऐसे माता पिता या पौधों में एक ऐसे पौधों का चयन करते हैं और उनका आपस में एक संकर बनाते हैं, एक क्रॉस बनाते हैं। उस संकरों से हम एक ऐसी वैरायटी या ऐसी प्रजाति जो हमको मिलती है उसमें हम एक अध्ययन करते हैं कि ऐसे पोषक तत्व मिलें जो कि आगे हमको कार्य में आ सकें। तो वो फसलों का चयन हम 2 माता पिता फसलों पे एक चयनित करते हैं और उससे एक प्रजाति बनाते हैं जिसमें बहुत अच्छे पोषक तत्व हों। तो ऐसे हम चयनित संततियों का उनका हम सिलेक्शन करते हैं, उनका हम चयन करते करते उसको बहुत सारे जनरेशन में स्टडी करते हैं और उसके बाद हम ये देखते पाते हैं, हम अपने अध्ययन में ये पाते हैं कि वो बहुत अच्छी तरीके से परिपूरित है पोषक तत्वों से। फिर हम उसको एक प्रमाणीकृत प्रक्रिया से भेजते हैं। तो उसके बाद हमारे पास एक प्रमाणीकृत बीज आता है जो कि पोषक तत्वों से भरपूर है और उसका उपयोग अगर इंसान अपने खाने में करे तो वो पोषक तत्वों से परिपूरित एक संतुलित भोजन कर सकता है। और उपलब्धता कैसे हुई डॉक्टर साहब कर? जी, अगर हम इसे हम जैव संवर्धित जैसे बहुत सारे बीज हैं, प्रोटाजीन राइस है, जिंको एमएस, ऐसे बहुत सारी प्रजातियां हैं जो कि छत्तीसगढ़ में कृषि महाविद्यालय द्वारा प्रचलित हुई हैं और ये किस्में निकाली गई हैं। तो इसको हम अगर हम इस बीज को पाना चाहते हैं तो हम आपके निकटतम आपके पास जो भी केवीके हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं, वहाँ जाकर आप बीजों की मांग कर सकते हैं। वो आपको जहाँ पर भी वो बीज उपलब्ध है वो आपको वहाँ से बता देंगे कि आप बीज आप कहाँ से ले सकते हैं। और ऐसे अनुसंधान केंद्र कृषि महाविद्यालय में बहुत सारे ऐसे अनुसंधान केंद्र हैं जो कि धान के ऊपर काम कर रहे हैं या मक्के के ऊपर काम कर रहे हैं। तो उस जगह पर आप जाकर कोई भी किसान बंधु वहाँ पर जाकर अपना एक प्रपत्र भेज सकता है कि उनको इस बीज की आवश्यकता है। तो वहाँ पर उस अनुसंधान केंद्र में जो भी वैज्ञानिक है वो उनकी पूरी तरीके से मदद करेंगे उस बीजों की प्राप्ति के लिए, उपलब्धता के लिए। अच्छा, और मान ला कि जो किसान अगर पौध होगी चाहे बीज ला ले लेते जी, अब ओकर से ओकर फसल में का फायदा मिली, का होला जैसे भाई का रोगराई नहीं लगी, अब पानी कर कैसे हुई, कम पानी लगी, फसल का उत्पादकता बढ़ी, उत्पादन में ज़्यादा लाभ हुई, कैसे बढ़ाई? जी, तो जैव संवर्धित जो भी फसलें हैं वो सामान्यतः जितने आपकी संकर प्रजातियों के जो भी फसलें हैं उतना ही वो आपको उत्पादन देती हैं। पोषक तत्वों से भरपूर है। तो अगर हम देखा जाए तो बहुत सारे जो जिंक होते हैं उसमें बहुत सारे जिंक की कमी से पौधे में खैरा रोग होते हैं, खैरा रोग होता है। और गर्मियों में ये ज़्यादातर रोग होता है जिंक की कमी से। तो अगर हम उसमें ऐसे पौधे का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें जिंक भरपूर है, जिंक की मात्रा ज़्यादा है, तो वो फसल हम क्या कर सकते हैं कि उसको भी पोषक तत्वों से भरपूर है तो उसमें भी कीटों का या कई तरीके के रोगों का प्रकोप नहीं होगा। तो तीजई बहन देखिए बड़ा उपयोगी जानकारी देता है। और बाकी लेकिन लगता है क्या सुनी बाकी देखिए विषय भी देखिए जैव संवर्धन बड़ा रुचिकर विषय है और आजकल कर मांग है, समय कर मांग भी है। और मैं तो यही कहूँ कि हमारे किसान भैया बहनी मन सही बीज कर चयन करें, बड़ा सुगर जानकारी भेटे और जैव संवर्धन ला अपनाए के अपन खेती किसानी में नवाचार करें और फसल उत्पादन ला दुगुना तिगुना बढ़ाएं और कुपोषण ले भी कमी हुई। बचे आज सुगर जानकारी राउरे देहन, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक साथ देखिए हेलो किसान वाड़ी ले विदा लेकर समय हो किसे तो चलल जाए।